बच्चे जन्म लेते ही सीखना शुरू कर देते हैं। वे विकसित होते जाते हैं और सीखते जाते हैं। जीवन के शुरुआती वर्षों में वे तेजी से सीखते हैं। घर में अच्छा वातावरण और रिश्तों का अनुभव उन्हें ऐसा करने में समर्थन करते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य, विकास और प्रारंभिक शिक्षा एक नींव प्रदान करती है जिस पर बाद में सीखना और आजीवन प्रगति का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए जो वयस्क उनकी देखभाल और शिक्षा के लिए उस समय जिम्मेदार होते हैं, वह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहन करते हैं। बच्चों के विकास और उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुछ चीजें अति आवश्यक हैं, जो कि न केवल यह सुनिश्चित करती हैं कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए, बल्कि यह भी कि वयस्क उनकी इन ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि बच्चे जन्म के समय से ही सक्रिय रूप से सीख रहे हैं और सीखने के शुरुआती दिनों में जो नींव बनाई जाती है वह भविष्य के विकास और उनके सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। आपका बच्चा जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए कई तरह के कौशल और क्षमताएं सीख रहा है। आप भी अपने बच्चे को विकसित करने और उनका उपयोग करने में मदद करने के लिए बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो हम में से कोई भी नहीं जानता कि आज के बच्चों के वयस्क होने पर उनका जीवन कैसा होगा, लेकिन हाँ, हम यह ज़रूर जानते हैं कि उन्हें कई बहुत प्रमुख दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता ज़रूर होगी, जिससे कि वे इस दुनिया में अच्छी तरह से कार्य कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। और वे प्रमुख दक्षताएं यानी कि कॉम्पिटेंसीज हो सकती हैं, जैसे कि उनका सोचना, उनकी भाषा, सिंबल्स वगैरह को पहचानना, खुद को मैनेज करना, अपने आप को दूसरों से जोड़ के देखना और किसी भी कार्य में पार्टिसिपेट करना या अपना कंट्रीब्यूशन देना। यह सारी जो कॉम्पिटेंसीज यानी कि जो दक्षताएं मैंने अभी बताई, ये हमारे बच्चों के स्कूल में लर्निंग, उनकी पढ़ाई के समय भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। इनको हमारे स्कूलों में ज़रूर सिखाना चाहिए, क्योंकि यह सारी जो स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज कह लें या दक्षताएं कह लें, तो ये सिर्फ स्कूल में सिखाने तक ही सीमित नहीं है कि खाली स्कूल में सीख लिया तो हो गया, बल्कि ये हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली हैं, हमारे बच्चों के जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। आपका बच्चा अपनी इन्हीं सारी कॉम्पिटेंसीज को कई तरह से अलग अलग सिचुएशंस में, घर पर, खेलते समय, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, किसी भी कल्चरल ओकेज़न पर, कहीं पर, और अपने किसी भी कार्य को करते समय इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करेगा। अब सवाल यह उठता है कि चलिए स्कूल हो गया, टीचर्स ने अपनी ज़िम्मेदारी कर ली, निभा ली अपनी ज़िम्मेदारी उन्होंने। हम एज ए पेरेंट, हम एज ए गार्जियन, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं वे सब, हम अपने बच्चे में ये सारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए कैसे मदद कर सकते हैं? हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं कि वे अच्छे से सीखें और ये सारे स्किल्स उनके अंदर डेवलप हों? तो शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से कि जब भी आपका बच्चा स्कूल से लौटकर घर पर वापस आए, तो आप उससे उस दिन उसने स्कूल में क्या सीखा, उसने अपने टीचर से क्या सीखा उस दिन, ज़रूर पूछें और जानने की कोशिश करें कि आखिर स्कूल में क्या हो रहा है अपने बच्चे के नज़रिए से। और यही सेम प्रक्रिया आप अपने बच्चे के स्कूल के टीचर के साथ भी दोहरा सकते हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करें कि आखिर स्कूल में क्या हो रहा है और बच्चा क्या सीख रहा है, और फिर आप जान सकें कि कहाँ पर आपकी मदद की ज़रूरत है। आइडियली स्पीकिंग, आपको बहुत ही उत्साहित होना चाहिए यह जानने के लिए कि आपका बच्चा स्कूल में आखिर क्या कर रहा है। डेली उसके डेली रूटीन, डेली के डेवलपमेंट को जानने की कोशिश करें। उससे पूछें कि आज उसने क्या नया सीखा, और आप उस पूछते समय, उससे बात करते समय आप यह जानने की कोशिश करें कि आज उसने
या उसने कौन से नए स्किल्स को डेवलप किया है जिसको वो अपने जीवन में आगे कहीं पे उपयोग में ला सकता है। अपने बच्चे के साथ समय गुजारते समय कोई ऐसे कार्य करें कि जिसमें बच्चा एक से ज़्यादा स्किल्स, अपनी कॉम्पिटेंसीज को इस्तेमाल करे। इससे यह पता चलेगा कि आखिर वो जो सीख रहा है स्कूल में, क्या वो अपने जीवन के रोज़मर्रा के कार्यों में उसको कहीं पे उपयोग में लाने में सक्षम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे कि साथ में खाना बनाएं, जिसके दौरान आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या बनाया जाए आज, वो क्या खाना पसंद करेगा। उसकी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करिए ऐसा करते समय, कुछ टेक्स्ट का यूज़ करिए, ऐसे में कुछ लिख दीजिए और पूछिए ये क्या है, और देखिए कि वो ऐसा करते समय खुद को कैसे मैनेज कर रहा है। या आप उसे साथ में कोई गेम खेलिए और आप कोई एक स्पोर्ट्स टीम बना लीजिए और देखिए कि वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो कंट्रीब्यूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, वो अपनी टीम के मेंबर्स से रिलेट कर पा रहा है कि नहीं, और ऐसा सब करते समय वो अपने आप को मैनेज कैसे कर रहा है। या फिर आजकल के समय में बहुत से बच्चे वीडियो गेम्स के शौकीन होते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें भी उनके सोचने की शक्ति को आप देख सकते हैं कि वो कैसे सोच पा रहे हैं, कोई लैंग्वेज पढ़ पा रहे हैं, वो सिंबल्स को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, टेक्स्ट को रीड कर पा रहे हैं कि नहीं। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। बच्चों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है विचारधारा, थिंकिंग, एंड अगेन इट इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग द सॉर्ट ऑफ थिंकिंग स्किल्स दैट द चाइल्ड मे नीड इन द वर्ल्ड टुडे। और आज के समय में बच्चों की थिंकिंग का क्रिएटिव और क्रिटिकल होना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि उनके अंदर कोई एक सेंस हो इंफॉर्मेशन निकालने का, आइडियाज़ का। बच्चे का सेल्फ मैनेजिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। दिस मीन्स कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, दैट शुड बी हिज एटीट्यूड, और वो खुद को एक लर्नर समझे कि हर चीज़ वो सीख सकता है। एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू बी अ पर्सन हु इज़ पार्टिसिपेटिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जिसका मतलब है कि वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो, जो भी उसके आसपास हो रहा है उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट रहे, वो ग्रुप में रह सके, अपना कंट्रीब्यूशन दे, और ग्रुप में रहते समय दूसरों को भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे। याद रखें, आपका बच्चा जिस दुनिया में रहता है वह उस दुनिया से बहुत अलग है। जब आप बड़े होते हैं और लगातार बदल रहे होते हैं तो केवल तथ्यों को सीखना ही पर्याप्त नहीं होता है। थैंक यू।